आरआरबी एनटीपीसी 2026 का पेपर छप गया भाई लोगों। अगर आप लोग ये 7 सवाल देख लेते हैं तो आपका इस वर्ष 100% सिलेक्शन पक्का है रेलवे में। तो चलिए पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है ये एक वर्गाकार पार्क है, इसकी जो पार्क का क्षेत्रफल है वो 400 मीटर है। कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, और जब हम रूट को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 400 का स्क्वायर होता है 20 वर्ग मतलब। अब 20 है, अब 20 में ये देखो 3 मीटर चौड़ी पगडंडी है, और ये देखो 3 मीटर चौड़ी पगडंडी है। तो 3 3 2 बार लिख लेते हैं। 3 + 3 तो कितना आ जाएगा? 26। अब 26 का हम जब वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 का वर्क करेंगे तो आ जाएगा 676। कितना आ जाएगा? 676। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये रहा 676। 276 है मतलब 676 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद आप लोगों को मैं एक और ट्रिक बताऊंगा अगले सवाल में। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है एक संख्या है, उसका मतलब 20% है, वो है 40। 20% है, 20% है 40। तो 100% क्या होगा? कितना? 100% पूछ रहा है। 100% क्या होगा? तो 100% बताने के लिए हम क्या करेंगे? 20% का मतलब होता है 1/5। तो हम 100% 40 को हम कर देंगे 1/5 से गुणा। कितने से? 1/5 से। तो 1/5। तो 5 और 40 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 200। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसे हम बहुत अच्छी ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रहा वो सवाल, इसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोग फॉर्मूला लगाने चल दोगे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड और वो सब लिखने लगोगे, प्रीमियम दर बटा सब लिखोगे। बट मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा बताता हूँ। जैसे ये लिखा है 5000, ठीक। अब ये 2 वर्ष दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 10%। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और बचा 500। 500 का 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 1000। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर ये सवाल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। सारे सवाल आप लोग यहाँ पे देखते रहना, लिखा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 में आने वाले हैं। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ये देखिए। आप लोगों का पूरा दिल खुश हो गया होगा इस सवाल को देखकर। तो ये सवाल बहुत ही सिंपल और बहुत ही हार्ड है। इसमें कह रहा है एक घनाभ है, उसकी लंबाई है देखिए 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मतलब विड्थ होता है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई देखिए इधर दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो इसका एक फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? आयतन निकालना है, मतलब वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है लंबाई मतलब यल, विड्थ मतलब चौड़ाई, और हाइट मतलब ऊंचाई मतलब एच। ये इसका फॉर्मूला है। तो लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई कितनी है? 8, और ऊंचाई कितनी है? 6। तो ये टोटल आ जाएगा 480 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो सवाल बहुत ही बेहतरीन है। तो ये रहा, इसमें इसे कैसे करेंगे? इसे भी हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। कैसे? ट्रिक से। तो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य है 800 रुपया, और उसे 920 में मतलब बेचा, तो लाभ कितना हुआ? हमें पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ हुआ हमें 120 रुपया। अब 120 को जब हम 800 और गुणे 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 कम 8, और 15 8 120। तो मतलब 15% लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी सवाल रेलवे में आने वाला है 2026।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। पूछ रहा है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से। कैसे, आइए बताते हैं। पूछ रहा है 24 और 36 का एलसीएम। इस टाइप का अगर सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। 24 और 36 को आप लोग एलसीएम निकालने बैठोगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो आप 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से देखना सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है। तो 18 है। तो 18 क्या 24 और 36 के दोनों पहाड़ों में आता है। तो 36 में तो आता है, 36 में आता है, लेकिन 24 में नहीं आता है। तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब 24 और 36 के पहाड़े में क्या 12 के पहाड़े में 24 36 आता है। हाँ, तो 12 दूनी 24 होता है, 12 तियाँ 36 होता है। तो मतलब इन दोनों में आता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इन ऑप्शन में जो सबसे बड़ा हो और दोनों के पहाड़ों में आता हो तो वही आंसर हो जाता है। 36 मतलब नहीं आ रहा था, 18 में आ रहा था। 36 के पहाड़े 18 के पहाड़े में 36 आ रहा था, बट 24 में नहीं आ रहा था। लेकिन 12 दोनों में आ रहा है, और 12 6 और 8 से तो बड़ा ही है, तो ये ऑप्शन पे गलत हो ही जाएंगे। तो चलिए लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा लास्ट सवाल, इसे भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए पूछ रहा है एक ट्रेन है, मतलब ये एक ट्रेन है, मतलब बहुत बड़ी ट्रेन है, ठीक। अब इसकी किमी है 72 किमी पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अब इसकी गति को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो करेंगे 72 को हम कर देंगे गुणे 5/18। तो 18 एकम 18, 18 चौक 72। अब इस 4 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अगर आप लोगों को ये 7 सवाल पसंद आए हों तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को और इसी तरह के सवाल चाहिए रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और 13 जून को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ वीडियो और दे दूंगा जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाए। तो ऐसे ही मैथ्स ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला ज्ञान फॉर मैथ्स ट्रिक डेली शॉर्ट्स के लिए।